तो आज सहरी स्पेशल में आप लोगों के लिए लाई हूँ तरी वाला या शोरबे वाला चिकन, जो कि कम मिर्च मसालों के साथ बेहतरीन बनेगा। ना ही खड़े मसालों का इस्तेमाल करेंगे और ना ही इसमें डालेंगे दही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। तो जब आप सहरी में ये मज़ेदार सा ग्रेवी वाला सालन सर्व करेंगे ना, सभी फैमिली मेम्बर्स को पसंद आएगा, क्योंकि हल्का हल्का शोरबे वाला सालन सादा रोटी और पराठों के साथ बहुत ही टेस्टी लगता है। तो रेसिपी को एंड तक देखें। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। चलें जी, स्टार्ट कर लेते हैं। 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लूँगी, 3 मीडियम साइज़ के मेरे पास प्याज हैं, अदरक लहसुन, कुछ हरी मिर्चें और कुछ हरा धनिया, ये इस्तेमाल करेंगे हम चिकन करी में। सब्जियों को काट लूँगी और अब ले लिया है मैंने एक फ्राइंग पैन। फ्लेम को ऑन करें और 2 कप या 1 ग्लास के बराबर इसमें डालें पानी। पानी में शामिल करेंगे 3 अदद हरी मिर्चें। ये ज़रा भी कड़वी नहीं है, मोटे वाली हैं। अगर तीखी वाली हरी मिर्च डालें ना तो एक ही डाल रहे हैं, काफ़ी रहेगी। अब 3 टमाटर मैंने चॉप करके डाल दिए रफली से, और 3 अदद ही छोटे साइज़ के मेरे पास हैं प्याज, ये भी मोटा मोटा सा चॉप करके डाल दें। और अब हमने इनको कवर लगाकर पकाना है तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए, या इतना कि पानी इसमें हाफ़ रह जाए और ये सारी चीज़ें इसमें गल जाएं। टमाटर, प्याज और हरी मिर्च को मैं क्यों बॉयल कर रही हूँ और क्यों गला रही हूँ, ये मैं आपको बाद में बताऊँगी। फ्लेम को ऑफ़ कर दें। जब ये चीज़ें अच्छे से ठंडी हो जाएं तो इन्हें मिक्सी जार में डालें और इनका एक पेस्ट बना लें। ज़रूरत महसूस करें तो 3 से 4 टेबल स्पून पानी भी डाल सकते हैं। एक कढ़ाई में डालेंगे आधा कप कुकिंग ऑयल। अभी मैंने फ्लेम को ऑन नहीं किया। 1 टेबल स्पून डाल दूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट, फ्रेश ही कूटा है। हाफ़ टी स्पून डालेंगे सफ़ेद ज़ीरा और हाफ़ टी स्पून इसमें शामिल करेंगे नमक। 1/4 टीस्पून डालूँगी हल्दी और चिकन डाल देंगे। चिकन है मेरे पास 600 ग्राम। चिकन को मैंने कढ़ाई कट में कटवा लिया है। आप चाहें तो छोटे साइज़ की बोटी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब फ्लेम को ऑन कर लिया है और मिक्स करेंगे। असल में मैंने ठंडे ऑयल में चिकन को इसीलिए डाला था क्योंकि मैं नॉन स्टिक कढ़ाई का इस्तेमाल नहीं कर रही। अगर मैं गरम ऑयल में ये चिकन डालती ना, फ़ौरन चिपक जाता नीचे जाकर। ठंडे ऑयल में डालें और फ्राई करें 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि अदरक लहसुन की कच्ची स्मेल भी चली जाए और चिकन भी भुन जाए। तो अब इसमें डालेंगे पेस्ट जो कि हमने बना कर रखा हुआ है, प्याज, टमाटर और हरी मिर्च का। इसके साथ ही कुछ मसाले भी शामिल कर देंगे। नमक मैं पहले ही डाल चुकी थी स्टार्ट में। इसमें डालेंगे धनिया पाउडर हाफ़ टेबल स्पून, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर। इसके बाद जी कश्मीरी लाल मिर्च 1/4 टीस्पून। इसके बाद डालेंगे ज़ीरा पाउडर तकरीबन हाफ़ टी स्पून। बस यही मसाले डालेंगे, मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। कश्मीरी लाल मिर्च से चिकन ग्रेवी का कलर खूबसूरत आएगा। अगर नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो बस अब आपने कुछ भी नहीं करना, मसाले मिक्स करें, कवर लगाकर चिकन को छोड़ दें तकरीबन 10 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे, या जब तक ऑयल ऊपर नहीं आ जाता और ये सारा पानी ड्राई नहीं हो जाता। 10 मिनट के बाद माशाल्लाह से देखें कितना ज़बरदस्त सा चिकन भुन चुका है और ग्रेवी कितनी शानदार बनी है। अक्सर क्या होता है, प्याज टमाटर मुंह में आते हैं तो अच्छे नहीं लगते, इसी वजह से मैंने प्याज टमाटर को पहले ही गला लिया था, सॉफ्ट कर लिया था। अब देखिए इसी स्टेज पर इसमें डालूंगी 3 अदद छोटी इलायची। इनका मुंह खोल कर डाल दें, और थोड़ी सी मेरे पास जायफल और जावित्री है जिसका मैं पाउडर बना लूँगी। तो जायफल जावित्री तकरीबन 1/4 टीस्पून के बराबर है। जब ये डालेंगे ना, आपको एकदम से ऐसी खुशबू आएगी जैसे ये सालन देग में पक रहा हो। मिक्स करेंगे, 1 से 2 मिनट के लिए मज़ीद भून लेंगे। रेसिपी अगर आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही है, रेसिपी को लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। अब देखिए अच्छे से भुनाई हो चुकी है। चिकन में डालूंगी पानी, क्योंकि चिकन को भी तो गलाना है। चिकन में मैंने 2 कप पानी शामिल कर दिया। मिक्स करेंगे और इसको कवर लगाकर छोड़ देंगे तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए। कुछ हरी मिर्चें भी डालूंगी साबित, जिससे ग्रेवी में अच्छी खुशबू आएगी। 7 से 8 मिनट के लिए बिल्कुल दम वाली फ्लेम पे पकाएं, और जब आप 7 से 8 मिनट के बाद कवर उठाएंगे ना, यकीन करें आपको ऐसी खुशबू आएगी जैसे ये चिकन देग से पक कर निकला हो।
1 से 2 चुटकी डालेंगे पिसा हुआ गरम मसाला और ढेर सारा हरा धनिया। तो रेसिपी ये परफेक्ट है एकदम सहरी के लिए। इसके अलावा इसे आम दिनों में भी आप बहुत ही आराम से बनाकर सर्व कर सकते हैं लंच या डिनर के लिए। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बेहतरीन खुशबूदार सा हमारा शोरबे वाला चिकन एकदम तैयार है। सादा रोटी, नान, पराठा, चपाती, इवन आप उबले हुए चावल के साथ भी इसे सर्व कर सकते हैं। रेसिपी बहुत शानदार है, तो आपने ट्राई करना है और अपना फीडबैक देना है। और पहली सहरी पर इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।